दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर यह आ रही है कि इजरायली सेना के 4 और जवान हो गए हैं। हमास के मुजाहिदीनों ने यह बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। स्क्रीन के ऊपर उन 4 जवानों की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनको आज फिर हमास मुजाहिदीनों ने खत्म कर दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ एक वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ इजरायली सेना की जवान है जो टिकटॉक पर वीडियो बना करके फिलिस्तीनियों का मजाक उड़ा रही है, गाजा के लोगों का मजाक उड़ा रही है। खबर यह आ रही है कि अब इन मजाक बनाने वाली इजरायली जवानों को भी हमास के मुजाहिदीनों ने पकड़ लिया है और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो देखकर आप चौंक जाएंगे। आगे इनकी जो तस्वीर हमास के पास से सामने आई वो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अब एक और नई खेप ह्यूमैनिटेरियन एड की गाजा में पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशन से बातचीत शुरू कर दी है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, हमास ने अब इस्लामिक कंट्रीज से एक अपील की है। इंटरनेशनल कोर्ट में अफ्रीका के द्वारा जो याचिका लगाई गई है इजराइल के खिलाफ, उस पर हमास ने अरबिक कंट्रियों से अपील की है। क्या कुछ कहा है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से गाजा के अंदर इजराइल लगातार पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वाकई इससे यह साफ हो रहा है कि इजराइल इस मुकाबले को हार जाएगा? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। इजराइल बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है और यह कह रहा है कि गाजा के अंदर उसने इतने जो है हमास के मुजाहिदीनों को खत्म कर दिया है कि अब चंद हमास के मुजाहिदीन बाकी रह गए हैं और इजराइल इस मुकाबले को जीतने की कगार पर पहुंच गया है। यह कहना है इजराइल का। लेकिन कुछ दिन पहले आप सब जानते होंगे व्हाइट हाउस की तरफ से, बाइडेन प्रशासन के व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया कि गाजा के अंदर हमास के पास पर्याप्त फोर्स है। अभी भी जो इजराइल गलती कर रहा है ये मतलब जो है सोचने की कि हमास के पास फोर्स नहीं है, वो उसकी भूल है। पर्याप्त मात्रा में हमास के पास मुजाहिदीन है और उसका खामियाजा भी इजराइल को भुगतना पड़ रहा है, हमास को हल्के में लेकर। स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, जो खुद इजरायली मीडिया उसकी तरफ से ये इस बात की पुष्टि की गई है कि गाजा के अंदर 4 और इजरायली जो जवान हैं वो नहीं रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर भी दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर। आईडीएफ अनाउंस 4 सोल्जर्स फाइटिंग इन गाजा, ग्राउंड ऑपरेशन टोल राइसेस टू 180। यानी कि टोटल जो इजरायली सैनिकों के खत्म होने का आंकड़ा गाजा के अंदर का है वो 180 क्रॉस कर गया है और 4 और इजरायली जवान कल जो है हमास ने निपटा दिए हैं। इसमें देखिए रोई टाई, पहले का नाम रोई टाई 19 साल, और कफार यहोशुआ, और उसके बाद कफिर ब्रिगेड के जो है 94 बटालियन के ये जवान बताए जा रहे हैं। इसमें 2 का नाम प्रकाशित किया गया है, तीसरे का नाम डेविड है और उसके बाद चौथे का नाम इलेक्जर बताया जा रहा है। इनको हमास ने ऐसी सुरंग में भेज दिया है जहां से ये वापस अब कभी नहीं आ पाएंगे। ये अपने आप में हमास को एक बहुत बड़ी कामयाबी गाजा के अंदर मिली है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमास के मुजाहिदीनों ने उन इजरायली सैनिकों को भी सबक सिखाया है जो गाजा में जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसका टिकटॉक पर वीडियो बनाकर मजाक उड़ा रहे थे। स्क्रीन पर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। दरअसल ये वीडियो इजरायली सेना की जवानों का है जो महिला जवान है, और इन्होंने गाजा में जिस तरीके से हवाई कार्रवाई में गाजा के लोगों को इजराइल की सेना खत्म कर रही थी उसका ये मजाक बना रहे थे। खूब डांस कर रही थी, थिरक रही थी, नाच रही थी। लेकिन बाद में जब इनका वीडियो वायरल हुआ, शायद हमास के मुजाहिदीनों तक भी पहुंच गया होगा, उसके बाद इनका क्या हाल हुआ है दूसरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन 4-5 जवानों को, जो इजरायली सेना की जवान है ये महिला जवान, इनको हमास के मुजाहिदीनों ने पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद का हाल इनका क्या है ये आप देख सकते हैं। टिकटॉक वीडियो शूट करने और उसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने वाले इजरायली सैनिकों को अल-कस्साम ब्रिगेड ने पकड़ा है। दोस्तों, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से हमास के मुजाहिदीन चुन चुन कर जो इजरायली जवान टिकटॉक पर गाजा के नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और इस वीडियो से साफ पता चलता है कि किस तरीके से हमास मुजाहिदीन इजराइल से ज्यादा एक्सपर्ट साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो सिर्फ नाम का एक्सपर्ट है, उसकी सेना तो सिर्फ नाम के लिए ताकतवर है।
असली ताकतवर हमास के मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि कम ही क्यों ना सही, लेकिन लाखों की तादाद में इजरायली सैनिकों को लोहे के चने वो गाजा के अंदर छुपवा दे रहे हैं। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि अपने आप में काफी अहम है। गाजा के लोगों की मदद के लिए अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूनाइटेड नेशन से बातचीत शुरू कर दी है। आपको स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। ब्लिंकन स्पीक विद यूनाइटेड नेशन न्यू ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर फॉर गाजा, यानी गाजा के लिए अब एक और नई खेप किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड की गाजा में पहुंचाई जाए, इसके लिए एंटनी ब्लिंकन ने यूनाइटेड नेशन से बातचीत शुरू कर दी है। बहुत जल्द गाजा के लिए एक और ह्यूमैनिटेरियन एड इजिप्ट पहुंचाई जा सकती है। खैर ये अच्छी बात होगी, क्योंकि गाजा के अंदर आप जानते होंगे किस तरीके से हालात बद से बदतर है। लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही है। इवन हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी आ गई है, जिसके चलते कोई हॉस्पिटल पहले से ही शट डाउन पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ दिनों के अंदर और ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में नहीं पहुंचती है, मेडिकल सप्लाई की चीजें नहीं जाती है, तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। इसके चलते अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन एड की जो एक खेप है वो पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशन से बातचीत शुरू की है। एक और खबर दोस्तों, जो कि हमास साइड से सामने आ रही है। हमास ने पहली बार अरब कंट्रियों से एक अपील की है। इस अपील में क्या कहा है, स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देख सकते हैं। हमास कॉल्ड ऑन अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज टू सपोर्ट साउथ अफ्रीकाज जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट। यानी कि हमास की तरफ से अरब कंट्रियों से यह अपील की गई है कि वो साउथ अफ्रीका की उस याचिका का सपोर्ट करें जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाई गई है। पहली बार हमास ने कोई अपील अरब कंट्रियों की तरफ से की है, क्योंकि आप जानते होंगे गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की सेना इजराइल की सरकार के इशारे पर लगातार जेनोसाइड कर रही है, उसके बाद देश के सामने, दुनिया के सामने ये बातें रख रही है कि वो किसी तरह का कोई क्राइम नहीं कर रही है। और इसी को लेकर के साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में याचिका लगाई हुई है और यह मांग की है कि इजराइल के खिलाफ इस क्राइम को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई देशों ने, जॉर्डन हो गया और आपका जो है यमन हो गया और इजिप्ट हो गया और जो है कई और मुल्क हैं जिन्होंने खुल करके इस याचिका का सपोर्ट अभी तक कर दिया है। मलेशिया ने भी सपोर्ट कर दिया और अब तमाम और अरब कंट्रियों से हमास ने अपील की है कि साउथ अफ्रीका की इस याचिका को इंटरनेशनल कोर्ट में आप लोग सपोर्ट करिए। देखना है आगे क्या होता है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।